दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक राजा और बंदर की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी में जो राजा होता है, उस राजा के पास एक पालतू बंदर होता है। बंदर राजा का बहुत लाडला होता है और बंदर भी राजा को बहुत चाहता है। वह हमेशा राजा के आसपास ही रहता, वह राजा की सेवा किया करता। राजा भी बंदर का विशेष ख्याल रखता। राजा के पास एक सुंदर सी बाग थी। बाग बहुत बड़ी थी। उस बाग में राजा घूमने निकला। राजा के साथ बंदर भी घूमने निकला। राजा और बंदर ने पूरे बगीचे की सैर की। बगीचे की सुंदरता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। बगीचे में रंग बिरंगी फूल थे, वो भी बहुत सुंदर और सुगंधित। रंग बिरंगी तितलियां थी। भंवरे की गुनगुन आवाज आ रही थी। कोयल गीत गा रही थी। वह बाग फूलों से महक रही थी। बंदर और राजा ने पूरे बाग की सैर कर ली। घूमते घूमते राजा एक बड़े से पेड़ के पास आ गया। वहां की ठंडी छांव देखते हुए राजा का आराम करने का मन किया। फिर क्या, उस पालतू बंदर ने राजा के आराम करने की व्यवस्था कर दी। आराम करने से पहले राजा ने बंदर से कहा था कि उसे किसी भी बात से परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या, बंदर हाथ में तलवार लेकर राजा की सुरक्षा में खड़ा हो गया। राजा आराम कर रहा था, उतने में वहां एक मक्खी आ गई और वह राजा के ऊपर बैठने लगी। कभी बंदर की तरफ तो कभी राजा की तरफ मक्खी भिनभिनाने लगी। बंदर ने उसे हकालने का बारंबार प्रयास किया, लेकिन मक्खी वापस से राजा के ऊपर बैठने आ जाती। बंदर वापस से उसको हकालने की कोशिश करता। मक्खी फिर से राजा के ऊपर बैठ जाती। उस मक्खी की वजह से राजा की नींद खुल जाएगी, इसलिए बंदर को मक्खी का बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को मार डालने का सोचा। उतने में मक्खी राजा के माथे पर बैठ गई। बंदर को बहुत गुस्सा आया। बंदर ने बिना सोचे समझे मक्खी को मारने के लिए तलवार से वार किया। ये क्या, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा का सिर फूट गया और राजा ने जगह पर ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा होशियार दुश्मन बेहतर रहता है।